हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री बाई केवी। फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10 क्वेश्चंस और यही होगा हमारे सरप्राइज गिफ्ट विनर का 10 क्वेश्चन। तो देखिए, बने रहिएगा और आप देखिएगा कि 10 नंबर का आंसर आप क्या देते हैं। जो यहाँ पे लकी विनर होगा उनको हम देंगे फ्री में नोट्स। तो देखिए, हम बात करते हैं कि कल का लक्की विनर कौन था। तो देखिए, कल के लक्की विनर का नाम है मानवी। मानवी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर लेना और या हो सके तो कमेंट बॉक्स में हमें जीमेल आईडी अपनी सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकें। और साथ ही जो हमारा फर्स्ट विनर था वो था हिमांशु फागेरिया, और जो सेकंड विनर थे उन्होंने भी अभी उस प्राइज़ को गेन नहीं किया है। तो प्लीज़ आप तीनों स्टूडेंट हमें कांटेक्ट कर लें ताकि हम आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें। हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट राइट आंसर देगा तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक को नहीं, हम 5 स्टूडेंट को भी ये नोट्स हैं जो दे सकते हैं, 10 स्टूडेंट को भी दे सकते हैं, बट आपको आंसर करेक्ट बताना पड़ेगा। ये हमने एक रिक्वायरमेंट रखी है, एक सिचुएशन रखी है ताकि हमें पता लगे कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने करियर को बनाइएगा, हमारी यही आशा है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीसीज पॉइंट आउट द स्पीसीज फ्रॉम ईच सेट हैविंग लिस्ट एटॉमिक रेडियस। यानी आपको यहाँ पे चार सेट दिए हुए हैं, हर एक सेट में से आपको एक ऐसा एलिमेंट उठाना है जिसकी एटॉमिक रेडियस कम है। तो देखिए, O-2 F- और Na+ में से आप लोगों को पता है जो पॉजिटिव वाला होता है उसकी रेडियस कम होती है। तो Na+ क्या हो गया, कम रेडियस वाला। फिर निकल कॉपर जिंक में से कम रेडियस किसकी होती है, आप लोग जानते हैं निकल की होती है। फिर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनमें से जो कम रेडियस होगी वो किसकी होती है, बेरिलियम की। और लास्ट में हीलियम, लिथियम प्लस H- में किसकी होगी, लिथियम प्लस की। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में है विच हैज़ द लोवेस्ट एनायन टू कैटाइन साइज रेशियो। यानी आपको बताना है कि कौन सा रेशियो है जो सबसे लोवेस्ट है। तो देखिए, यहाँ पे LiF है, NaF है, सीजियम आयोडाइड है, सीजियम फ्लोराइड है। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे कम है। तो यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड आप सब लोग जानते हैं लोवेस्ट एनाइन टू कैटाइन साइज रेशियो होता है किसका, सीजियम फ्लोराइड का। तो यहाँ पे सेकंड में आपका आंसर फोर्थ एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, किसके, रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, पहला है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्या होता है, बीच में आ जाता है, और मैग्नीशियम क्या है, पीछे की तरफ आ जाता है। यानी यहाँ पे सबसे कम जो एटॉमिक रेडियस होगी वो किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी, सोडियम की। उससे ज़्यादा पोटेशियम की। और सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, रुबिडियम की। तो यहाँ पे आपका आंसर है जो सी एकदम करेक्ट हो जाता है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ना ये 10 क्वेश्चन, ये रियल में इम्पोर्टेंट है। आप इसे सीरियस लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। तो देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। यानी आपको बताना है कि ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस किसकी है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो जिरकोनियम और होफनियम होता है इनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। और मोलिब्डेनम टंगस्टन की भी सेम होती है और कोबाल्ट निकल की भी सेम होती है। यानी यहाँ पे सभी जो ये एलिमेंट है, जो पेयर दिए गए हैं, इन सब की क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, लगभग सेम है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन यानी ऑल जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो देखिए, ये हमने देखे 4 क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। अगर आप लोग ज़्यादा तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को आप एक साइड में बुक लेके मतलब उसमें लिख सकते हैं। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और जैसे आपको क्वेश्चन सो होए आप उन क्वेश्चन को करते रहिए। इससे क्या होंगे, रोज़ के 10 क्वेश्चन, यानी आपके एक महीने में कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। यानी आपको बताना है
कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम में कौन जो अफेक्टेड करता है फैक्टर। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता व आयनन ऊर्जा दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या करना है, आपको डिफरेंट वैल्यू बतानी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर किसी ने नहीं दे रखा है तो मेरे पिछले लेक्चर में जाके पीरियोडिक टेबल वाले में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में ट्रिक बता रखी है कि फ्लोरीन को 4 मानकर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे किसी की डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बात है कि किसकी डिफरेंट होगी इन सब में से। तो देखिए यहाँ पे सल्फ़र जो है वो हाइड्रोजन से, टेलुरियम से और फॉस्फोरस से क्या है, डिफरेंट है। यानी यहाँ पे सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। हाइड्रोजन, टेलुरियम, फॉस्फोरस की तो सेम ही होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बट यहाँ पे सल्फ़र की क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर आप तभी बता पाओगे जब आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू अच्छे से याद होगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पहले ऑप्शन हम लोग जानते हैं क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन। यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन तो क्या है, एकदम करेक्ट है। फिर हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जहाँ पे देखिए सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यहाँ पे भी सही है, एकदम करेक्ट अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। फिर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी जानते हैं फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की सबसे कम है। यानी यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल, वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझिए। अब एक क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा जो होगा सरप्राइज गिफ्ट विनर का। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को बहुत ही सीरियस लीजिएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर से हम बोल रहे हैं, हम आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल ऑफ पाउलिंग इज बेस्ड अपॉन। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि जो पाउली की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाली जो स्केल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, ये आपको बताना है। तो आप सब लोग जानते हैं बॉन्ड एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाउली की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, तो वो बेस्ड थी बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आ जाता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन इज। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको मिल गया, अच्छे से सोल्व करिएगा और करेक्ट आंसर दीजिएगा और करते रहिएगा हमें सपोर्ट, ताकि हम लेके आते रहें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।